दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके शरीर से मांसपेशियां गायब होती जा रही हैं? क्या बिना मेहनत के भी वजन कम होता जा रहा है? आपको थकावट हो रही है? तो दोस्तों, हो सकता है कि ये मांस धातु क्षय हो। आइए जानते हैं आज के वीडियो में इसके होने का क्या कारण है और इसका अस्थायी समाधान रिसर्च के आधार पर आपसे बात करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा, सुरु मांस धातु यानी शुक्र मांस धातु शरीर की मांसपेशियों और ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 7 धातुएं, इनमें से कोई भी धातु जब हमारे शरीर में कम होती है तो शरीर में मांस धातु क्षीण हो जाता है, इसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में इसके लक्षण क्या हैं, इसके होने का कारण क्या है और इसका अस्थायी समाधान क्या है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप बता सकते हैं कि क्या आपको ये समस्या है, आप कब से इस दवा की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लक्षण से पहचानते हैं कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होते हैं। लक्षण की बात करें तो जो सबसे पहला लक्षण होता है दोस्तों, मांसपेशियों का पतला होना। यानी कि ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में मांस है ही नहीं, चमड़ियां ही हैं। शरीर पूरा कंकाल तंत्र की तरह दिखने लगता है और लोग कहते हैं भैया कुछ खाते पीते नहीं हो, यानी कि जो कुछ भी आप खा पी रहे आपके शरीर में नहीं लग रहा। दूसरा है दोस्तों, आपको जल्दी से थकावट आ जाती है, कमजोरी एहसास होती है, चाहे काम करते हुए, चाहे चलते हुए, सीढ़ियों पे काम करते हुए, या शाम को जब आप काम करके घर पे वापस आते हैं तो आप बहुत थके थके से महसूस होते हैं। तीसरा लक्षण जो आता है वो तेजी से वजन घटने लगता है। वजन आपका बढ़ता ही नहीं है, कितना भी आप खा पी रहे हैं वजन नहीं बढ़ रहा है। अगला जो है, शरीर में ढीलापन रहता है, जो मांसपेशियां हैं टाइट नहीं दिखती हैं। और कुछ लोग हमारे आपके आसपास रहते होंगे, उनका मांस ऐसे दिखता है जैसे लगता है कि उनके बॉडी में मांस ही मांस है। और अगला जो लक्षण नजर आता है, आपको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन होते हैं। यानी जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपको ये समस्या हो गई है। अगर हम इसके कारण की बात करें, अब हम जान लेते हैं ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि आयुर्वेद हमेशा कारण पर फोकस करता है। जब आप कारण को समझ जाते हैं और उस कारण को हटा देते हैं तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। इसका जो पहला कारण है वो रिसर्च में साबित आया हुआ है, प्रोटीन की कमी। जब शरीर को प्रोटीन की कमी हो जाती है तो दोस्तों, उस कमी के कारण हमारे शरीर में ये समस्याएं होती हैं। तो कितना प्रोटीन हमें चाहिए? अगर दोस्तों आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो 1 ग्राम प्रति केजी बॉडी के हिसाब से हमें डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि आपका वजन अगर आप 50 किलो है तो वो 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। अगर आप वर्क कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो जो 1 ग्राम प्रति केजी बॉडी चाहिए थी वो 1.5 ग्राम प्रति केजी बॉडी चाहिए। यानी तब आपको
70 से 75 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खूब मेहनत वाला काम करते हैं, उस समय प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। ये हो गया। दूसरा कारण है दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे अगर हमारी उम्र 30 साल के नीचे है तो उस समय हमारे शरीर में मांसपेशियों का ग्रोथ ज़्यादा होता है। अब 30 साल के बाद हर 10 साल में हर 10 साल में 8% 4 से 8% हमारे शरीर में मांस का लॉस होता है हर 10 साल में। यानी कि 30 से 40 साल, फिर 40 से 50 साल, 10-10 साल का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 4 से 8% का मांस लॉस होता है। एज भी उम्र होता है, उम्र के हिसाब से भी हमारे शरीर में मांस का प्रभाव पड़ता है। पांचवा जो कारण है पाचन का अग्निमंद होना। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार अग्निमंद होने का जो है हमारे शरीर में पोषण के सही नहीं हो पाता है। जो कुछ हम सही से खाते पीते वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, वीक है। तो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है उसके भी शरीर में मांस नहीं चढ़ता जल्दी से। अगले कारण की बात करें तो दबी हुई भूख या खाना बार बार स्किप करना। कुछ लोग हैं दोस्तों उन्हें भूख नहीं लगती, कुछ लोग हैं खाने को स्किप कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो जब आप खाना पीना ही अच्छे ढंग से नहीं खाएंगे पिएंगे तो उसकी कमी के कारण भी होता है, तो सही मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है। अगला जो कारण है दोस्तों अत्यधिक तनाव और चिंता की कमी। अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव है, चाहे वो काम का तनाव हो, चाहे वो परिवार की चिंता हो, तो इसके कारण जो है कार्टिसोल हार्मोन्स मसल ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है, मसल्स ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है। स्ट्रेस जो है आदमी को हर एक तरफ से बीमार बना देता है। तो आपको तनाव नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है, अच्छी सी नींद लेनी है। अगला जो कारण है वो है शारीरिक श्रम या व्यायाम का अभाव। अगर आप काम वाम भी नहीं करेंगे तो मसल्स का ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए अगर काम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम रोज 2 घंटे का आपको एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से भी मसल्स जो है आपके मजबूत होते हैं, मसल्स शरीर में बढ़ता है। अगला कारण है दोस्तों लंबी बीमारी या संक्रमण बीमारी। संक्रमण जैसी बीमारियां जैसे टीबी, कैंसर। टीबी और कैंसर की कोई बीमारी हो जाती है तो भी शरीर के मांसपेशी क्षय हो जाता है, मांस नहीं चढ़ता है। अगला जो कारण है वो दवाओं का साइड इफेक्ट। कुछ लोग हैं अपनी इच्छा अनुसार दवाएं खाते रहते हैं, या किसी को कभी कोई दवा का साइड इफेक्ट हो गया उसके कारण भी होता है। तो 8 प्रकार के जो कारण है, एक कारण में से कोई भी कारण अगर आपके अंदर है तो सबसे पहले आपको कारण को हटाना होगा। अब हम बात करते हैं इसका अस्थायी समाधान क्या है। अस्थायी समाधान की बात करें तो सबसे पहले आपको दिनचर्या अपनानी है। दिनचर्या का मतलब खाने का सही समय पे खाइए, सही समय पे सोइए, और दोस्तों कुछ योगा प्राणायाम करिए। तो इससे भी आप जो है बदलाव करिए, क्योंकि आज के समय में सबका खाने पीने का टाइम जो है एकदम गड़बड़ है। तो खाने के समय की बात करें तो दोस्तों एक रूल अपना लीजिए, रात के खाने में बदलाव करिए। रात का खाना आदमी को बीमार बनाता है, तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, और सुबह का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे के बाद खाइए। सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के बाद सुबह खाना है, और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले हमें रात का खाना खाना है। ये नियम अपना लीजिए। अगर हम समय की बात करें तो 9 बजे के बाद सुबह आप खा सकते हैं, और शाम 6 बजे के पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। अब दिन में जो कुछ भी खाना पीना है आप अपने घर का खाना पीना खाइए, और कुछ बाहर की ऐसी चीज़ें होती जो आदमी को बीमार बनाती हैं, तो बाहर की चीज़ें आपको खाना बंद करना पड़ेगा। जैसे खास करके चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बंद करना पड़ेगा, चाहे आपके घर के बनी हो, चाहे घर से बाहर की बनी हुई है। आपके खाने में क्या होगा, आपके खाने में सबसे ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें होनी चाहिए। फाइबर वाली चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों,
इसमें प्रोटीन्स, विटामिन भरपूर में मात्रा में पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है जो गैस, कब्ज, एसिडिटी से बचाता है। तो फाइबर वाली चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हर जो बीन्स होते हैं, बीन्स आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मोटे अनाज ले सकते हैं। अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां का भरपूर मात्रा में सेवन करिए। अब इसके अलावा प्रोटीन पाउडर में बात करें, मसल्स को जो बढ़ाती हैं उनमें से सबसे पहला पाउडर है मोरिंगा का पाउडर, अश्वगंधा का पाउडर, शतावरी का पाउडर, गिलोय और पीपली चूर्ण। ये जो 4 आयुर्वेदिक औषधियाँ मसल्स को बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं और डेली अपने रूटीन में सब्जियाँ, फल-फूल खाइए, आपके भी शरीर में मांस बढ़ने लगेगा। मांसक्षय जो है वो खत्म हो जाएगा धीरे-धीरे। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, बाहर की चीज़ों को खाने से बचिए, ठंडा पेय पदार्थ पीने से बचिए, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन करिए, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा।